सूरज आसमान में आग बनकर तपक रहा था। एटाकामा डेजर्ट, दुनिया का सबसे सूखा, सबसे सुनसान और सबसे अजीब डेजर्ट, जहां जमीन पत्थर से भी कठोर, हवा रेत से भी तेज और इंसानी सांस भी मेहनत से चलती है। उसी रेगिस्तान के बीच एक पुरानी कॉपर माइन थी, सैन होजे माइन। कई सालों से वहां मजदूर जमीन के अंदर जाकर तांबे के धातु निकालते थे। दिन भर मेहनत, धूल, पसीना और ऊपर से 40 डिग्री का तापमान। लेकिन इन लोगों के लिए यह सब रोज का मामला था, उनका रोजी रोटी, उनका जीवन। 12 अगस्त 2010 का दिन था। दोपहर के 12 बज रहे थे। मजदूर अपनी टोपियां पहने, हथौड़े और लैंप लेकर माइन के अंदर उतर रहे थे। उनमें से एक था मारियो सेपुल्वेदा, जिसे सब सुपर मारियो कहते थे। वो हमेशा मजाक करता, लोगों का हौसला बढ़ाता और सबके लिए एक लीडर जैसा था। चलो भाई, आज ज्यादा कॉपर निकाले। किसी ने जवाब दिया, बस यार, ऊपर से ज्यादा धूल मत गिरा देना। सब लोग मुस्कुरा दिए। माइन के अंदर कुछ 700 मीटर तक उतरना पड़ता था। अंधेरा इतना गहरा कि अगर टॉर्च बंद कर दो तो अपना हाथ भी नजर ना आए। हर तरफ सिर्फ पत्थर, मशीनरी की आवाज और मजदूरों के सांस लेने की खुरखराहट। दोपहर के बाद सब अपने अपने वर्क जोन में लग गए। कुछ ड्रिलिंग कर रहे थे, कुछ ट्रक से पत्थर बाहर भेज रहे थे। सब कुछ रूटीन लग रहा था, लेकिन जमीन के अंदर कहीं दूर एक बड़ी दरार पड़ चुकी थी, जो किसी को दिख नहीं रही थी। शाम के 4 बजे के आसपास अचानक जमीन से एक अजीब सी गूंज उठी, जैसे पहाड़ के अंदर कोई दानव कराह रहा हो। किसी ने सोचा शायद मशीनरी का नॉइज होगा, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद एक जोर का धड़ाम, सब कुछ हिल गया। जमीन झटके लेने लगी, पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। एक ट्रक पल भर में पत्थरों के नीचे दब गया। हवा में धूल, चीख और अंधेरा। रन रन, बाहर जाओ, किसी ने चिल्लाया। सब लोग भागने लगे, लेकिन एंट्रेंस तक पहुंचते पहुंचते एक और धड़ाका हुआ और पूरा टनल का मुंह बंद हो गया। जो जिंदा थे वो अंधेरों में अटक गए। एकदम से सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ सांसें सुनाई दे रही थीं। एक दो लोग चिल्लाए, लुइस, दोंदे एस्तास, यानी लुइस, कहां हो? लेकिन जवाब नहीं आया। कुछ देर तक सब लोग बस समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। कुछ घंटों बाद उन्हें एहसास हुआ, हम बाहर से कट हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं। 33 आदमियों का एक छोटा सा ग्रुप बचा था। सब अंधेरों में, धूल से भरे हुए, परेशान, थके हुए। मारियो ने अपनी टॉर्च जलाई। उसने देखा कुछ लोग रो रहे थे, कुछ बस चुपचाप दीवार के सहारे बैठे थे। मारियो ने कहा, सुनो सब, पहले घबराना मत, हमें जिंदा रहना है। एक ने कहा, लेकिन हवा कम है, रास्ता बंद है। मारियो ने कहा, जितनी हवा है उतने संभाल कर लो। उन्होंने मिलकर थोड़ा सा टूना फिश, कुछ बिस्किट और पानी का स्टॉक निकाला। सब मिलाकर बस कुछ दिन का खाना था। मारियो ने बोला, अब हम इसे राशन करेंगे। हर आदमी को दिन में 1 चम्मच खाना मिलेगा, 2 दिन में 1 बिस्किट और पानी की सिर्फ 2 बूंदें। सब चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस हां में सर हिला दिया। अंधेरों में उन्होंने एक जगह रेफ्यूज एरिया चुना, एक थोड़ा स्टेबल रॉक चैम्बर। वही उनका घर बन गया। दिन बीते, हवा गर्म, ऑक्सीजन कम और अंधेरा बेनतहा। कुछ लोग प्रार्थना करते, कुछ रोकर सो जाते। किसी ने अपनी फैमिली के लिए छोटा सा नोट लिखा कि अगर हम जिंदा ना रहे तो बता देना हमने कोशिश की थी। बाहर दुनिया को भी पता चल गया था, सैन होजे माइन कोलैप्स। चिली की सरकार ने रेस्क्यू मिशन शुरू किया। 3 बड़ी ड्रिलिंग मशीन्स लाई गईं। इंजीनियर, रेस्क्यू टीम्स और साइंटिस्ट सब आ गए। लेकिन हर ड्रिल बार बार अटक जाती। रॉक इतना कठिन था जैसे लोहा। दिन बीत रहे थे, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 17 दिन। ऊपर सबको लगने लगा शायद कोई बचा नहीं, लेकिन नीचे 33 लोग अब भी जिंदा थे, उम्मीद के सहारे।
मारियो ने सबको बोला, सुनो, जब तक हम सांस ले रहे हैं हम जिंदा हैं, और जब तक जिंदा हैं रास्ता मिलेगा। सब ने हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने अपनी टोपियां पे रखे छोटे छोटे लैंप्स जलाए और एक दूसरे के साथ बातें करने लगे, अपनी फैमिलीज के बारे में, बच्चों के सपनों के बारे में, जिंदगी के मायने के बारे में। हर रात किसी का बर्थडे होता तो वो सब मिलकर हैप्पी बर्थडे गाते, बिना केक के, बिना रोशनी के, लेकिन उम्मीद के साथ। फिर एक दिन 17 दिन बाद, जब सब लोग थके हुए बैठे थे, एक अजीब सी आवाज आई। किसी ने सोचा शायद कोई पत्थर गिर रहा है, लेकिन आवाज बढ़ रही थी और एक लाइन के साथ आ रही थी। मारियो ने बोला, सुनो, ये ड्रिल है। सब उठ खड़े हुए। ऊपर वाले हम तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने छोटी सी जगह पर एक पाइप देखी जो अंदर तक आई थी। जब पाइप वापस खींची गई, उसके सिरे पर एक छोटी रेड स्लिप लगी थी। मारियो ने टॉर्च से उस पर लिखा हुआ पढ़ा, Estamos bien en el refugio los 33। हम 33 सब ठीक हैं रेफ्यूज के अंदर। बाहर रेस्क्यू टीम ने जब यह पढ़ी, पूरा चिली चीर के उठा। दे आर अलाइव! ऊपर लोग रो रहे थे, जश्न मना रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। नीचे 33 लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। उन्होंने सोचा था शायद दुनिया उन्हें भूल गई होगी, लेकिन दुनिया तो अब उनके लिए रो रही थी। ऊपर दुनिया ने जब वो रेड स्लिप देखी, Estamos bien en el refugio los 33, हम 33 लोग सब ठीक हैं रेफ्यूज के अंदर, तो पूरा चिली झूम उठा। लोग सड़कों पर निकल आए, हाथ में चिली का झंडा, आंखों में आंसू। टीवी चैनल्स पर सिर्फ एक खबर थी, Los 33 están vivos, 33 लोग जिंदा हैं। लेकिन खुशी के साथ एक डर भी था। अब उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि जहां वो थे वहां तक 700 मीटर का पत्थर था, एक पूरा पहाड़ उनके ऊपर। एक छोटी सी गलती और पूरा माउंटेन दोबारा गिर सकता था। नीचे रेफ्यूज के अंदर 33 लोग एक छोटी सी जगह में बैठे थे। टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर, हवा गर्म और भारी। मशीनरी बंद थी, लेकिन पत्थरों के गिरने की हल्की आवाज हर रात उन्हें याद दिलाती थी, हम अब भी खतरे में हैं। मारियो सिपुलवेदा अपने नाम के हिसाब से सुपर मारियो सबका लीडर बन गया था। वो सबको मोटिवेट करता, उन्हें डिसिप्लिन में रखता। एक रात उसने सबसे कहा, सुनो, ऊपर लोग हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें सिग्नल देंगे कि हम जिंदा हैं, कोई होप नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अपनी छोटी सी जगह को थोड़ा सा सफाई करके एक कैंप बनाया। सबको नंबर दिए गए, 1 से 33 तक। हर आदमी की ड्यूटी थी, कोई पानी संभाले, कोई राशन, कोई नोट लिखे, कोई मॉरल सपोर्ट रखे। मारियो ने कहा, यह सिर्फ एक माइंड नहीं है, ये अब हमारा घर है और हम इस घर से जिंदा बाहर निकलेंगे। सब लोग हंस दिए। उन्होंने अपनी टोपियों पर नाम लिख दिए, जैसे सोल्जर्स अपने हेलमेट्स पर लिखते हैं। एक ने लिखा पॉर्मी फमिलिया, अपने परिवार के लिए। दूसरे ने लिखा फे ई फुएर्सा, विश्वास और शक्ति। खाना बहुत कम था, एक छोटी सी टूमा फिश कैन और कुछ बिस्किट, बस इतना ही था। उन्होंने डिसाइड किया हर आदमी को 1 चम्मच खाना हर 48 घंटे में मिलेगा, बस जिंदा रहने लायक। कुछ दिनों तक सबने भूख का दर्द महसूस किया, पेट में जलन, सिर दर्द और थकान। लेकिन मारियो सबको हंसता रखता। वो बोलता, जब बाहर निकलेंगे ना, सबसे पहले पिज्जा खाएंगे। सब मुस्कुरा देते, भले आंखों में आंसू ही क्यों ना हो। रात को सब मिलकर प्रार्थना करते। एक माइनर, होसे हेनरिकस, ने कहा, भगवान हमें ऊपर तक ले जाओ, अगर हम जिंदा निकले तो हम अपनी जिंदगी का मतलब बदल देंगे। उसकी आवाज में विश्वास था और बाकी 32 लोग उसी विश्वास से जी रहे थे। ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। इंजीनियरिंग टीम्स 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थीं। प्लान ए, एक ट्रेडिशनल ड्रिल जो धीरे धीरे नीचे जा रही थी। प्लान बी, एक फास्टर ड्रिल, रेज बोरर, जिसे अमेरिकन इंजीनियर्स बना रहे थे। प्लान सी, एक बैकअप जायंट ड्रिल जो सबसे तेज थी, लेकिन हर बार रॉक इतना हार्ड था कि ड्रिल टूट जाती थी। कहीं ड्रिलिंग गलत डायरेक्शन में चली जाती,
इंजीनियर्स थक गए थे, लेकिन हर दिन वो एक ही लाइन बोलते, वी विल नॉट गिव अप, द 33 विल कम होम। बाहर उन माइनस के फैमिलीज के लिए कैंप्स बनाए गए थे। कैंप एस्परांजा, होप कैंप। वहां वाइव्स, बच्चे और माँ बाप टेंट्स में रहते, रोज प्रार्थना करते। सबके हाथ में फोटो, उन 33 में से किसी अपने का। ड्रिल पाइप के जरिए अंदर और बाहर संदेश जाने लगे। ऊपर से लोग उनके लिए खाना भेजने लगे, छोटे पैकेट्स में। उनके लिए लिखा जाता, आनिमो ते एस्पेरामोस, हौसला रखो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नीचे से माइनर लिखते, एस्तामोस फुर्तिस, नो से प्रियाकुपेन, हम मजबूत हैं, फिक्र मत करो। हर एक छोटी नोट में एक रिश्ता था, दुनिया और अंधेरों के बीच एक डोरी। इंजीनियर्स ने डिसाइड किया, अब एक कैप्सूल बनानी पड़ेगी जो एक आदमी को लेकर नीचे से ऊपर ला सके। उन्होंने एक स्पेशल कैप्सूल डिजाइन की, फीनिक्स, यानी एक ऐसी चिड़िया जो मरकर फिर जन्म लेती है। कैप्सूल एक मेटल ट्यूब थी, बस एक आदमी फिट हो सकता था। उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर, कैमरा और हार्नेस लगाया गया। ऊपर पुली सिस्टम बनाया गया, जैसे धीरे धीरे कैप्सूल नीचे भेजा जा सके। ड्रिल ने 700 मीटर तक रास्ता बना लिया था। अब बस एक फाइनल टेस्ट बचा था। सब लोग ब्रेथ होल्ड कर रहे थे। ये काम कर जाए तो मिरेकल हो जाएगा। 13 अक्टूबर 2010 रात के 12 बजे रिफ्यूज के अंदर सब लोग एक लाइन में खड़े थे। उन्होंने अपनी टोपियां पहनी, अपनी नोट अपनी जेब में रखे, जो वो ऊपर पहुंचकर अपनी फैमिली को देना चाहते थे। सबसे पहले नाम आया फ्लोरेंसियो अवालोस, 31 साल का जवान आदमी, 2 बच्चों का पिता। मारियो ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तू पहले ऊपर जाएगा, हम सब तेरी सांस के साथ हैं। फ्लोरेंसियो ने अपना हेलमेट पहना, हार्नेस लगाया और फीनिक्स में बैठ गया। सबने मिलकर बोला, दियोस ते बेंदिगा, भगवान तुझे आशीर्वाद दे। कैप्सूल ऊपर उठने लगी। नीचे सब उसे देख रहे थे, जैसे कोई अपना सपना आसमान तक भेज रहा हो। पूरा चिले टीवी के सामने था। रात के 12:10। ऊपर से एक लाइट झिलमिलाई। कैप्सूल धीरे धीरे सरफेस तक पहुंची। लोगों ने देखा, फ्लोरेंसियो जिंदा है। उसने हाथ ऊपर उठाया, आंखों में आंसू, और बोला, ग्रासियास आ दियोस, धन्यवाद भगवान को। उसकी मां रो रही थी, उसका बेटा हंस रहा था और पूरा देश चीयर कर रहा था। एक मिरेकल सच हो गया था। मारियो ने नीचे सबको बोला, देखा, मैंने कहा था हम ऊपर जाएंगे। सबने हंसकर ताली बजाई। उम्मीद वापस जिंदा हो गई थी। 13 अक्टूबर 2010 चिले का देश जाग रहा था। टीवी स्क्रीन्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। लोग सड़कों पर चिले का झंडा लेकर खड़े थे। हर घर, हर दिल में सिर्फ एक दुआ, भगवान सबको जिंदा वापस ले आओ। फीनिक्स कैप्सूल ने अपनी पहली उड़ान ले ली थी। फ्लोरेंसियो अवालोस जिंदा ऊपर पहुंच गया था। उसके गले लगते ही लोगों के आंसू रुक नहीं रहे थे। किसी मां ने बोला, ये तो मेरा बेटा है। किसी ने कहा, ये चिले का बेटा है। रेफ्यूज के अंदर 32 लोग उस मोमेंट को देख रहे थे, रेडियो और लाउडस्पीकर के जरिए। ऊपर से सिग्नल आया, फ्लोरेंसियो इज सेफ। मारियो सेपुल्वेदा चिल्लाया, देखा, मैंने कहा था हम सब ऊपर जाएंगे। सब लोग हंस पड़े। 69 दिन तक अंधेरों में घूम जाने के बाद अब उनकी आंखों में रोशनी थी। दूसरा नाम आया, मारियो सेपुल्वेदा। सबने बोला, सुपर मारियो, तेरा नंबर आ गया। मारियो ने अपनी टोपी थोड़ी सीधी की, अपनी वाइफ के लिए लिखा नोट पॉकेट में रखा और बोला, मैं सबसे पहले गया था, सबसे लास्ट वापस आऊंगा, लेकिन ऊपर तो जाना ही है। जब वो कैप्सूल के अंदर घुसा तो कैमरा लाइव फीड ऊपर भेज रहा था। मारियो स्माइल कर रहा था, जैसे कोई कॉमेडी कर रहा हो। उसने कहा, मैं आ रहा हूं चिले। कैप्सूल धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। 700 मीटर का सफर, एक आदमी, एक कैप्सूल, एक दुनिया की दुआ। पूरे देश ने टीवी पर देखा। कैप्सूल जमीन से निकली। मारियो ने पहला कदम जमीन पर रखा और दोनों हाथ ऊपर उठाए। फिर उसने मजाक करते हुए बोला, जमीन हिली नहीं अभी तक, मैं वापस आ गया। सब लोग हंस दिए, फिर रो दिए। उसकी वाइफ ने दौड़कर उसे गले लगाया। मारियो ने बोला, मैं बस कैप्टन था,
लेकिन असली हीरोज वो हैं जो अभी नीचे हैं। उस पल पूरा चिले उन 33 माइनर्स के साथ था। तीसरा माइनर जुआन इलानेस, एक आर्मी वेटरन। वो बोला, मैं मरने के लिए नहीं, जीने के लिए यहां था। चौथा कार्लोस ममानी, एक बोलीविया। उसने बोला, मुझे लगा मैं अपने देश कभी नहीं देख पाऊंगा, पर अब मैं जिंदा सबसे बड़ा तोहफा लेकर जा रहा हूं। 5वां, 6ठा, 7वां, हर आदमी ऊपर आता और लोग चीयर करते। रात से दिन हो गया, फिर दिन से रात। रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे चलता रहा। नीचे बचे लोग हर निकलते आदमी के साथ ताली बजाते, गीत गाते। मारियो रेडियो पर हर 2 घंटे ऊपर से कांटेक्ट करता। वो बोलता, नंबर 12 रेडी है, फीनिक्स बुला रही है। ऊपर हर आदमी के लिए एक मेडिकल टीम थी। उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता, उनके आंसू पोंछे जाते, उन्हें अपनी फैमिली से मिलाया जाता। कुछ लोग पहली बार सूरज देखे तो बस चुप हो गए। उनकी आंखों में रोशनी थी, पर बोलने के लिए शब्द नहीं। एक माइनर ने जमीन चूमी और बोला, धरती तू फिर मिली। कैंप एस्पेरांजा में हर घर से रोशनी निकल रही थी। वाइव्स, बच्चे, माँ बाप सब रो रहे थे। एक छोटी सी लड़की चिल्लाई, पापा आ रहे हैं। और जब उसके पिता ऊपर आए तो वो दौड़कर उनके गले लग गई। एक और माँ, डोना मरिया, ने अपने बेटे को देखा और बस बोला, तेरे लिए 69 दिन तक रोई, अब खुशी से रो रही हूं। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, ये विश्वास का त्योहार था। 68 दिन बीत चुके थे, सिर्फ कुछ लोग बचे थे नीचे। सबसे आखिरी नाम था मारियो सेपुल्वेदा, सुपर मारियो। उसने बोला, मैं लास्ट जा रहा हूं क्योंकि मैं कैप्टन हूं। कैप्टन अपनी टीम को आखिरी में छोड़ता है। सब लोग उससे गले लगे। किसी ने बोला, मारियो हम बाहर मिलते हैं। वो बोला, जरूर, और पिज्जा मेरी तरफ से। फीनिक्स नीचे आई, मारियो अंदर घुसा और उसने रेडियो पर बोला, रेफ्यूज क्लियर, 33 आउट ऑफ 33। कैप्सूल ऊपर उठने लगी। रात के 9:55 पर कैप्सूल जमीन से निकली। सुपर मारियो जिंदा था। पूरा चिले चिल्लाया। मारियो ने जमीन चूमी, दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोला, मैं लास्ट गया, लेकिन हम सब जीत गए। 69 दिन बाद सब 33 लोग जिंदा थे, एक भी नहीं मरा। डॉक्टर्स ने कहा, इट्स अ मिरेकल। इंजीनियर्स ने कहा, इट्स ह्यूमन डिटर्मिनेशन। और लोगों ने कहा, यह भगवान का चमत्कार है। चिले के प्रेसिडेंट ने उन सबको गले लगाया और बोला, आज तुम सब ने दुनिया को सिखाया, उम्मीद कभी नहीं टूटनी चाहिए। आज भी सैन जोसे माइन बंद है। वहां एक छोटी सी मेमोरियल वॉल बनी है। उस पर लिखा है, ला फे मुएवे मोन्तानियास। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।